Good morning, class third. Now I start the chapter 4 of Half-Yearly. Your Half-Yearly syllabus is started now. Your first chapter of Half-Yearly is our animal. It means हम animals के बारे में इसमें पढ़ेंगे. And I hope you understood. If you have any type of query related with this chapter, then ask to me on the WhatsApp group. In given time when your classes are going on, then you ask to me all the queries. Now I start the chapter. Be with your books and read it out with me. Okay. Your first line is let us take a look at the amazing world of animal. हम अब एक amazing world जो है animals का, जहाँ पे बहुत सारे animals रहते हैं, different type of category में रहते हैं, उनके बारे में जानेंगे. Now and see how useful they are to human beings. और हम ये भी इस चैप्टर में जानेंगे कि कौन कौन से एनिमल हमें किस तरह से हेल्प करते हैं. ठीक है. Now the second line is these animals give us milk which is very essential for our growth. Butter, cheese, curd and ice cream all are made from milk. It means some animals are give us milk जिससे हमें आइसक्रीम बनती है, बटर बनता है, चीज़ बनता है, स्वीट्स बनती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स जिससे हम बनाते हैं. एंड मिल्क इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. अपनी बोन्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. नाउ हैंस एंड डक गिव अस एग. हैंस एंड डक जो होती हैं वो हमें एग्स देती हैं. सम एनिमल मेक अवर टास्क ईजी बाय कैरिंग लोड्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारा लोड हम कैरी करने में हमें हेल्प करते हैं, और जिससे हम जो लोड हम नहीं उठा सकते हैं वो उनसे कैरी करा के हमें हेल्प मिल सकती है और बहुत दूर तक वो लोग जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, कैमल, बफेलो एंड डंकी आर यूज्ड फॉर पुलिंग कार्ट्स. ये जो एनिमल्स होते हैं ये कार्ट्स चलाते हैं. एक लकड़ी की गाड़ी टाइप होती है, उसमें हम लोड्स रखते हैं, लकड़ी के बंडल रखते हैं या फिर कुछ भी रखते हैं. बुलकॉट्स हेल्प टू प्लग फील्ड्स. एलिफेंट पुल हैवी लोड्स ऑफ वुड. बुलकॉट जो होती है वो फील्ड में होती है, फील्ड को जैसे जो किसान होते हैं उनको हेल्प करते हैं. एंड एलिफेंट्स जो होते हैं फॉरेस्ट में जो ट्रीज कट होते हैं उनको उनका लोड उठा के हमें हेल्प करते हैं. नाउ डू यू नो वेयर द वूल विच इज़ यूज टू मेक वार्म क्लॉथ्स कम फ्रॉम शीप गिव अस वूल. नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन लाइक आपको पता है कि वूल कहाँ से मिलता है और कौन सा एनिमल है जिससे हमें वूल मिलता है और किस चीज़ में यूज़ होता है. सो एवरीवन नो दैट कि जो वूल्स होते हैं वार्म क्लॉथ्स बनते हैं जिनको हम विंटर्स में पहनते हैं, एंड दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस. एंड वूल जो है वो शीप से मिलता है हमें. नाउ द सेकेंड वन इज सिल्क वॉर्म गिव अस द सिल्क दैट इज़ यूज टू मेक साड़ी एंड फैब्रिक्स. जो सिल्क वॉर्म एक होता है इंसेक्ट, उससे हमें सिल्क मिलता है जिससे साड़ी बनती है, फैब्रिक बनता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ उससे बनाते हैं फिर हम लोग. नाउ अ डॉग आर केप्ट एट होम एज पेट. जो डॉग होते हैं उनको हम घर में एज अ पेट रखते हैं. वी गार्ड अवर होम. वो हमारे घर की रखवाली करते हैं. पुलिस डॉग्स हेल्प पुलिस मैन कैच द थीव्स. जो पुलिस के पास में डॉग्स होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं थीव्स को कैच करने में, मीन्स थीव्स को पकड़ने में. नाउ कैट्स स्केयर माइस अवे फ्रॉम अवर होम्स. जो कैट्स होती है, अगर हम कैट्स को एज अ पेट रखते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे घर में जो रैट्स होते हैं, माइसेस होते हैं, उनको वो दूर रखती है. नाउ दिस यू कैन सी हाउ एनिमल आर यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट टू अस. इन सारी चीज़ों से आपको पता चला होगा कि एनिमल्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है और हमें कितनी तरह से हेल्प करते हैं. नाउ वी शुड बी काइंड टू दैम. हमें उनके साथ काइंड होना चाहिए. डू यू नो दैट एनिमल ऑल्सो फील द वे वी डू. आपको पता है जैसे आप चीज़ें फील करते हैं वैसे एनिमल्स भी फील करते हैं. दे कैन नॉट स्पीक बट दे डू फील हैप्पी. वो बोल नहीं सकते हैं पर वो खुश होते हैं. एंड स्कैर्ड एंड एंग्री जस्ट लाइक यू. आपकी तरह वो गुस्सा भी होते हैं और डरते भी हैं. नाउ नेवर थ्रो स्टोन्स एट दैम और बी अनकाइंड टू दैम. कभी भी उनको परेशान नहीं करना चाहिए और उनके ऊपर स्टोन्स नहीं फेंकने चाहिए. नाउ एनिमल कैन ऑल्सो बी योर फ्रेंड. एनिमल्स जो है वो आपके भी फ्रेंड बन सकते हैं. दे आर सो लॉयल. Whenever you pet or feed them,
सी हाउ दे रिस्पॉन्ड, जब आप उनको प्यार करते हैं, उनको रखते हैं अपने पास, तो आपको पता चलेगा वो कितने अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं। अ डॉग विंग इट्स टेल एंड लिक यू एज इफ से थैंक यू। अगर डॉग है आपके घर में और आप उसकी केयर करते हो, और फिर जब आप कहीं से बाहर से आते हो, देन ही इज जस्ट मूविंग हिज टेल एंड लिकिंग यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट he is so happy with you. Now they never forget your love, and even if you see the dog after many days or month, it will rush towards you and wag its tail. जो डॉग होते हैं, अगर आप उनसे बहुत टाइम के बाद भी मिल रहे हो, फिर भी वो आपको पहचान जाते हैं, एंड they just come to you and start the licking you and moving its tail. Now there is a small story kind Siddharth. लिटिल सिद्धार्थ वॉज अ प्रिंस। जो एक सिद्धार्थ है वो एक प्रिंस है, छोटा बच्चा है। वंस व्हेन ही वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, जब वो अपने गार्डन में खेल रहे थे, अब बर्ड फेल नियर हिट्स फीट, और एक बर्ड वहाँ पे उनके पैर के पास में गिरी आके। इट हैड बीन वॉन्डेड एंड वॉज ब्लीडिंग, उसकी चोट लगी हुई थी। सिद्धार्थ केयरफुली पिक्ड अप द वॉन्डेड बर्ड। जो सिद्धार्थ थे उन्होंने उस बर्ड को प्यार से उठाया अपने पास। And just then the hunter who had shot the bird came running and he said, "This bird belongs to me." जो हंटर था जिसने उस बर्ड को मारा था, वो वहाँ पे दौड़ते हुए आया और उसने बोला, "This bird is my bird. I shoot down with my arrow. Give it back." उसने बोला कि इस बर्ड को मैंने एरो से मारा है और ये बर्ड अब मेरी है। सिद्धार्थ said to the hunter, "You almost killed the bird." सिद्धार्थ ने बोला कि आपने ऑलरेडी उस बर्ड को मार दिया है, बट आई सेव्ड इट्स लाइफ, लेकिन मैंने उसकी लाइफ बचाई है। नाउ टेल मी टू whom should it belong. अब आप मुझे बताइए अब ये बर्ड किसकी हुई। द हंटर felt ashamed and went away. हंटर जो था उसको शर्म आई और उसको ये रियलाइज हुआ he did wrong. फिर वो वहाँ से चला गया। Now Siddharth let him fly. Away. Siddharth took the bird inside. He looked after it with great love and care. सिद्धार्थ जो थे उन्होंने उस बर्ड को लिया, अपने घर लेके गए, उसकी केयर की, उसको मेडिसिन दी जो उसके लिए ज़रूरी थी। एंड when the bird held it, सिद्धार्थ लेट हिम फ्लाई। जब वो बर्ड थी वो ठीक हो गई थी, फिर सिद्धार्थ ने क्या किया, उस बर्ड को उड़ा दिया क्योंकि वो ठीक हो चुकी थी। इन दिस वे द लिटिल प्रिंस ग्रो अप टू बिकम लॉर्ड बुद्धा। इस पूरी जर्नी में जो सिद्धार्थ थे वो लॉर्ड बुद्धा में बने। नेवर किल और हार्म वाइल्ड एनिमल्स। अभी हमें किसी भी एनिमल को मारना नहीं चाहिए और हार्म नहीं करना चाहिए। Should not be hunted for fun and sports. उनको कभी भी मारना नहीं चाहिए, सिर्फ अपने स्पोर्ट्स के लिए, अपने फन के लिए। We need to preserve our wildlife. This is called conservation of wildlife. हमें अपनी वाइल्ड लाइफ जो है, हमारे जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, उनकी केयर करनी चाहिए। Be kind to all God creatures. जो भगवान ने जो सारी चीज़ें बनाई हैं हमारे आसपास, जो जितनी भी चीज़ें, उन सब की हमें केयर करनी चाहिए। They are really हेल्पफुल फॉर अस, दे आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। जैसे ट्रीज़ हैं, फ्लावर हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उनको वेस्ट करेंगे या उनको हार्म करेंगे तो हमें ही प्रॉब्लम होगी उससे, है ना। आपको सबको पता है ये चीज़। नाउ हियर अ स्मॉल स्टोरी, अ स्टोरी ऑफ अ काउ। ये एक काउ की स्टोरी है, राइमिंग टाइप है। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ आई स्टार्ट द रीडिंग दिस पोएम। Read with me. The friendly cow, all red and white. एक फ्रेंडली काऊ है, बहुत ही सीधी सी गाय है जो रेड एंड वाइट कलर की है। I love with all my heart. मैं उसको बहुत ही प्यार करती हूँ। Now she gives me cream with all her might. वो अपनी पूरी उसका जितना स्टेमिना है, जितनी उसकी पावर है, वो अपनी पूरी पावर से, पूरी स्टेमिना से हमें मिल्क देती है, क्रीम देती है। टू ईट विद एप्पल कार्ड खा के। नाउ द वॉन्डर्स मूविंग हियर एंड देयर। फिर वो इधर उधर घूमती है। एंड येट शी कैन नॉट स्ट्रे। लेकिन फिर वो भटकती नहीं है, घूम फिर के सारी जगह घूम के वापस वो उसी जगह आ जाती है जहाँ पे वो
जहाँ से वो स्टार्ट करती है घूमना। ऑल इन द प्लेजेंट ओपन एयर, खुली हवा में, द प्लेजेंट लाइट ऑफ डे, दिन की रोशनी में, एंड ब्लोन बाय ऑल द विंड दैट पास, और जो मीठी सी धीमी सी हवा उसके आसपास से गुजर रही है, एंड वेट विद ऑल द शोरोज, और जो भीनी भीनी सी बूंदें होती हैं, जो शावर होता है छोटा हल्का सा, वो हो रहा है। शी वॉक अमॉन्ग द मेडो ग्रास, और उस छोटी छोटी जो घास होती है, घास के मैदान पे वो चलती जा रही है। एंड ईट्स द मेडो फ्लावर्स, और उस घास पे जो छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं उनको वो खा रही है। So this is a poem of a cow. I hope you understood. If you have any type of query, then ask to me on the WhatsApp group. Thank you.